हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों। ये एस्टीमेट में जनरली अगर बरामदा वगैरह प्रोवाइड किया है, स्टेयर प्रोवाइड कर दी गई है, स्टेप्स वगैरह, और तो एक एग्ज़ाम्पल लेके हम यहाँ पर आए हैं जिससे आपको दो फाउंडेशन की डिटेल, एक 30 सेंटीमीटर वाल की, एक 20 सेंटीमीटर वाल की, दो डिटेल हम यहाँ पर ले रहे हैं। और एक स्टेयर के जो स्टेप्स हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल हमने दिया है। तो उसकी मदद से एक इमेजिन करें आप कि अगर मान लीजिए डी की वैल्यू जो है आपका 1.20 बाई 2.10 मीटर में है और विंडो आपकी है 1/1.5 विंडो है। तो ये इस स्थिति में आप किस तरह से एस्टिमेट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको नंबर एक, रूम की जो है ब्रिक वर्क, आपको फाउंडेशंस का जैसे कैलकुलेशन करना है तो आपने किया था। सुपर स्ट्रक्चर का करना है तो सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग ये कर लें कि इसको आपको कंटिन्यूशन में ये पीएल से 3 मीटर आप मान लो, 3 मीटर आप टू रूफ 3 मीटर आप मान लो, इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल या हम सेंटर लाइन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जब इसका स्टेप आएगा दैट इज़ 30-40, ये जो आपका है दैट इज़ 60 है, तो 60 के स्टेज पे हम लोग यहाँ पर इसका अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे। या आप इसको ऐड करना चाहें तो मतलब ये किया जा सकता है। तो सेंटर लाइन मेथड से करेंगे हम लोग, सेंटर लाइन मेथड से करेंगे हम। तो सेंटर लाइन मेथड से करेंगे तो सेंटर डिस्टेंस क्या है इसकी 6.30, ये लॉन्ग वाल के लिए 6.30 है और शॉर्ट वाल के लिए 6.30 है। तो 2 × 6.30 प्लस 2 × 6.30, ये आपका टोटल हो जाएगा। तो आपकी जो सेंटर टू सेंटर लाइन डिस्टेंसेस हैं वो आपकी निकल आई, दैट इज़ 6.3 × 4, 29, दिस इज़ 25.2 मीटर हो गया। डिस्टेंस आपकी हो गई 25.2 हो गई। और इसका बरामदा को हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो 25.2 हो गई। तो यहाँ पर आपका 6.3 है, तो 6.3 और 20, ये क्लियर है आपको। अब आपको मान लीजिए फर्स्ट फुटिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, ठीक है, लेंथ लिखते हैं, ब्रेड्थ लिखते हैं, HRD लिखते हैं और यहाँ पर QTY क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप पे चलें, PCC मान लीजिए 30 वाली है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका 0.90 है, तो ये 25.2, ठीक है, 25.2 ही रहेगा, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि बीच में पार्टीशन वाल नहीं है। तो लेंथ क्या होगी, 25.2 होगी। तो आपका PCC यूकन से दिस इज़ 25.2, 0.90 और ये है 0.30, ये क्वांटिटी आपकी आ गई, ठीक है, 25.2। दिस इज देयर इज नो सब्सट्रैक्शन, सो 25.2 आपकी जो है टोटल लेंथ हो जाएगी। और वही 25.2 लेके हम लोग चलेंगे, 25.2, दिस इज़ 25.2। इफ़ यू शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल में कर रहे हैं तो 25.2 लेके हम लोग चलेंगे। लेट्स सी। सो दिस इज़ 25.2, बिकॉज कोई वाल नहीं है इसलिए 25.2 आपका। अगर अर्थवर्क की इक्वेशन निकालना चाहते हैं 1 मिनट, तो अर्थवर्क इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। अर्थवर्क तो कितना हो जाएगा, 25.2, 0.90 और ये जो टोटल हाइट आपकी GL है 30, 20, 50, ये GL तक है, 1, 2, 3, 60, 30, 90, 0.90 हो जाएगा, ये अर्थवर्क हो जाएगा। और आपकी PCC क्या हो जाएगी, 25.2, ठीक है, 0.9
इंटू 0.3, राइट, PCC हो जाएगी। और फर्स्ट फुटिंग कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाली बार देख लो, ब्रिक वर्क 25.2 ये सेम रहेगा, और यहाँ पर 0.6 है आपका तो 0.6 हो जाएगा, और यहाँ इसकी 0.2 है तो 0.2। इसी तरह से आपका देखिए कितना इजी है, 0.5, 0.50, 0.20, इसी तरह से 25.2, 0.40, 40 है, 0.20, 0.2 तक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से अब आप ऊपर में जैसे आओगे GL से PL, तो ये आपका 20 यहीं सेम चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ LBH/D/QTY। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप GL to PL कर दें, GL to PL में क्या हो जाएगा, लेंथ आपकी वही रहेगी 25.2, विड्थ आपकी आ गई 0.30 हो गई, और इसकी हाइट जो है आपकी 0.3 है। तो ये आपका हो गया। अब सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो 25.2 इंटू 0.3 इंटू आपका अगर मान लीजिए 3 मीटर है तो 3 मीटर का ये हो जाएगा। तो ये आपका सुपर स्ट्रक्चर का हो जाएगा, सुपर का हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप इस तरह से जो सेंटर लाइन मेथड से कर सकते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपकी बरामदा की वाल आ गई है, तो या इस तरह से आ गया, तो आप इसको कैसे करोगे। तो इसको आप सेपरेटली कर सकते हैं सेंटर लाइन में, कि इसको आप जब यहाँ एक्सकवेट करोगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। अगर आप स्टेयर का देखना चाहते हैं तो स्टेयर का स्टेप्स का देखेंगे, तो स्टेप्स हमारे ब्रिक वर्क में क्या है 0.90 ये हो जाएगा लेंथ, और इसकी लेंथ मान लीजिए 1.80 है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 पूरा ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं अगर मान लीजिए थोड़ा सा और ज़रूरत है तो स्टेप्स के और आगे, तो ये 90 की या 95 हो सकता है, दिस कैन बी 95.95 थोड़ा बढ़ाने के लिए हो सकता है 1.8, और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.3 की ये चौड़ाई है, और ये यहाँ तक जा रही है। और दूसरा वाला जो स्टेप जाएगा वो आपका यहाँ से दूसरा वाला स्टेप जो है ये आपका 60 में जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा 0.90 सेम 0.60 हो जाएगा इंटू 1.80 इंटू 0.3। तीसरा आपका हो जाएगा 0.30 इंटू 1.80 इंटू 0.30। तो ये आपका ब्रिक वर्क, स्टेयर केस का ब्रिक वर्क आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बरामदा का जो डिटेल है इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका ये सेंटर लाइन है, यहाँ से सेंटर लाइन कितना है 3 मीटर वाइड बरामदा है, तो 3 मीटर का वाइड है, तो 3 मीटर ये हो गया। और इसके सेंटर से अगर आप जाएंगे तो ये सेंटर से अगर आप निकालना तो सेंटर डिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं, यहाँ से सेंटर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा 3 मीटर ये है, और मान लीजिए आउटर तक 3 मीटर है, तो इसका सेंटर के कहाँ पर लाई कर रहा है, जैसे इस सेंटर 0.15 पर लाई करेगा, और इसका सेंटर जो आपका ये है इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा 0.10 पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका टोटल सेंटर क्या हो जाएगा 3, आप अगर 3 करोगे 3 + 0.15 ये हो गया। हम तो आउटर करते रहे इसलिए -0.10 कर देंगे, तो ये इसका सेंटर लाइन आ जाएगा। तो 3 इसके सेंटर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.05 मीटर हो जाएगा। 3.05 मीटर के 2 वाल हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 2 हो जाएंगे इंटू 2 कर दीजिए आप, तो ये हो गया 6.10 ये आपका हो गया। तो इससे जो है आप क्या करोगे, इस फाउंडेशन डिटेल से आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। यू कैन फाइंड आउट दी क्वांटिटी ऑफ बरामदा में कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, और यहाँ क्वांटिटी। तो 6.10 आई थी, 6.10 के लिए ये आपका 20 20 40 20 60 है, ये डेप्थ हो जाएगी, और 0.6 विड्थ हो गई। दिस इज़ योर 40, इसको आप 50 मान लो 0.50। तो अर्थवर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा 0.50 इंटू
20, 20, 40, 20, 60 60.60 आपका हाइट हो जाएगी। दिस इज अर्थ वर्क। और फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में फाउंडेशन कितना हो जाएगा? दैट इज 6.10 ये रहेगा, 0.40 हो जाएगा और ये 0.20 हो जाएगा। इसी तरह से 6.10, 0.30, 0.20 ये आपके GL तक। और PL तक कर लेंगे तो 6.10 और 0.20 और हाइट जो भी आपकी 0.30। ये हो गया PL to GL to PL। और PL से आपका सुपर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? ये वाल आपको 3 फुट करीब हम उठाते हैं तो 0.20 और 3 फुट बने 90.90। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर हाउ विल कैलकुलेट फॉर दी स्टेप्स ब्रिक वर्क। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बरामदा के लिए वाल है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये टोटल रूम है तो ये कैसे कैलकुलेट करें। इसमें डिडक्शंस जो हैं वो आपको करने होंगी, वो डिडक्शन हम आपको बता देते हैं। तो इसमें एक तो डोर ओपनिंग जहाँ पर है वहाँ पर सिल पर 8 सिल लेवल आपको कराना है, और एक 8 लिंटल लेवल। और तीसरा जो है आपका ओपनिंग। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कि कैसे करें। ये सिल लेवल में ये ओपनिंग क्या है? दिस इज़ 1.20 आपकी ओपनिंग यहाँ पर है सिल लेवल पर। 1.2 ब्रिक वर्क में से घटाएंगे, 1.2 ये हो गया इंटू 2.10 इंटू 0.30। दिस इज़ निगेटिव, डिडक्शन ये 1 हो जाएगा। और विंडो के लिए आपका 3 नंबर है, 3 इंटू 1.0 इंटू 1.5 इंटू 0.30। ये तो ब्रिक वर्क हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। और लिंटल के लिए आपका हो जाएगा, दिस इज़ 1 पॉइंट ब्रिक डोर के लिए लिंटल हो जाएगा 1.20 इंटू 0.30 इंटू अगर ऊंचाई 0.15 ये हो जाएगा। और विंडो के लिए हो जाएगा लिंटल आपका 1 मीटर इसकी वो हो गई, और 0.3 इसकी वो हो गई, और 0.15 ये हो जाएगी। संख्या कितनी है? 3 है, 3 नंबर हो जाएगा। तो ये डिडक्शंस आपके हो जाएंगे। इट्स सिल लेवल मीन्स ओपनिंग में DPC के लिए घटाना पड़ेगा। तो DPC में जो ये एरिया होगा वो घट जाएगा। DPC में फॉर DPC लिंटर लेवल ओनली DPC घटाया जाएगा, DPC नहीं होगी, नो DPC। तो 1.2 इंटू 0.30 आपकी DPC घट जाएगी। जितनी DPC होगी उसमें से DPC आपकी घट जाएगी। बाकी आप ये लिंटल वगैरह घटा देंगे इसमें से, टोटल में से, तो आपको टोटल जो है क्वांटिटी जो है निकल आएगी। तो इस तरह से अगर ये बरामदा है, स्टेप्स हैं, तो इनके साथ आप इस तरह से काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी